हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीडेड टू को। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहता हूं जो कि मेरा दोस्त का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत बेहद ही पसंद आया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी मैं सुनाऊं। ज़मीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, ज़मीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो वो काम जो सारे जहां सलाम करे। मतलब हम लोगों को ऐसा काम करना है जो कि हमारे माता पिता, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज का नाम ऊंचा हो, ना कि नीचा। मतलब हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों को छोटे से प्यार से बर्ताव करना चाहिए, यानी बात करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे बड़ों को दुखी हो, हमारे माता पिता हमसे नाराज़ हों। तो यही था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। उतना बड़ा मैं भी नहीं हुआ हूँ जो कि और भी लाइन, नहीं तो मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नीडेड टू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीडेड टू, NEEDED, नीडेड टू, जो कि हम पिछले क्लास में नीड और नीड्स टू को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे उसी का पास्ट है नीडेड टू। तो नीड टू में क्या था? नीड्स टू में कोई भी एक्शन को कोई व्यक्ति करने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़ता था, बोलना हो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे नीड टू और नीड्स टू आएंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नीडेड टू। तो नीडेड टू में क्या होगा? जब कोई भी व्यक्ति को अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलना पड़े कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत था, मुझे कोई काम करने की आवश्यकता था, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे नीडेड टू का यूज करेंगे। नीडेड टू का यूज कहाँ पे करेंगे, सभी समझ गए? यानी जब कोई व्यक्ति को बोलना पड़े कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत था, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए नीडेड टू का यूज करेंगे। जैसे हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, कोई काम करने की ज़रूरत था या आवश्यकता था। कोई काम करने की ज़रूरत था या आवश्यकता था। बात तो एक ही होगा, आवश्यकता या ज़रूरत था। आवश्यकता था या ज़रूरत था, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो क्या बोले? जब कोई व्यक्ति को बोलना पड़े कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत था या आवश्यकता था, पास्ट में, अभी नहीं था, मतलब पास्ट में ज़रूरत था या आवश्यकता था, तो वहाँ पे नीडेड टू का यूज करेंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं। मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत था, मुझे घर जाने की ज़रूरत था, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत था, मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे पानी पीने की ज़रूरत था, उसे वहाँ आने की ज़रूरत था, उसे खाने की ज़रूरत था, उसे बैठने की ज़रूरत था, आप लोगों को मेरी क्लास देखने की ज़रूरत था। वैसे अभी भी है, और पास्ट में मतलब जो क्लास कर चुके हैं वो भी देखना चाहिए था। जो भी नहीं देखे होंगे तो वो जाके देख सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़े पास्ट में कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत था या आवश्यकता था, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए नीडेड टू का यूज करेंगे। तो नीडेड टू तो एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नीडेड टू ही आएंगे। आई नीडेड, वी नीडेड, यू नीडेड, ही नीडेड, सी नीडेड, मोहन नीडेड, राम एंड मोहन नीडेड। यानी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी रहे, सब्जेक्ट कोई भी रहे, वहाँ पे नीडेड टू आएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई नाउन होता है या कोई एक प्रोनाउन होता है, जो कि हम पहले ये सब बता चुके हैं। तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। सभी सब्जेक्ट के साथ आसानी से नीडेड ही आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक कोई सेंटेंस को सही से नहीं तो बोल पाएंगे और नहीं बना पाएंगे। तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो स्ट्रक्चर में पहले तो सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट नीडेड टू, NEEDED, नीडेड टू
भी लिख सकते हैं, या नीडेड के बाद +2 भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट नीडेड टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे नीडेड ईडी लग के बना है तो इसमें डिड आएगा। सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस नीड प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे हम डिड कर चुके हैं, डिड मतलब पास्ट, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट ही करना पड़ेगा, मतलब नीड करना पड़ेगा। नीडेड जब भी सेंटेंस में कोई स्ट्रक्चर में डू डज डिड आ जाता है तो उसके बाद प्लुरल है यानी नीड आएगा, नीडेड नहीं आएगा। हम पहले कई बार इसको बता चुके हैं, एक ही से रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको हम पढ़ रहे हैं ताकि सभी को समझने में आसानी हो। तो ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में डिड को पहले लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड, सॉरी यहाँ पे टू छूट गया, नीड के बाद टू भी आएंगे, नीड टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट नीड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। नीड के बाद प्लस दे के टू लिखे या नीड टू एक साथ लिखे, बात तो एक ही है, लिखना तो वही पड़ेगा। अब इसका भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नीड टू या नीड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब उसके बाद लिखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नीड टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि होते हैं नीडेड टू में। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नीडेड, ओनली नीडेड में क्या था, नीडेड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता था। यही कन्फ्यूजन के लिए हम ये सभी को एक साथ पढ़ रहे हैं। नीडेड में क्या था, जैसे मुझे पानी की ज़रूरत था, आई नीड वाटर, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता था। नीडेड के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे नीडेड के बाद क्या है, टू भी है। सब्जेक्ट नीडेड टू के बाद वर्ब 1, टू के बाद हमेशा वर्ब 1 ही आता है। तो वहीं पर सब्जेक्ट नीडेड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, अभी कोई काम करने की ज़रूरत था या कोई काम करने की आवश्यकता था। वहाँ पे क्या था, नीडेड में कोई चीज़ की ज़रूरत था, कोई सामान के, कोई वस्तु की ज़रूरत था, यानी कोई नाउन वहाँ पे आता था, संज्ञा। यहाँ पे क्या आता है, भर्ब, कोई भर्ब यानी कोई क्रिया की, कोई काम की ज़रूरत था, कोई एक्शन करने की ज़रूरत था या आवश्यकता था। यहाँ पे ये है, टू के बाद हमेशा वर्ब, और जिसमें टू नहीं था उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर से हम इसको एक बार स्ट्रक्चर को सभी इसको रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिए इधर। सब्जेक्ट नीडेड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट नीड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। नीडेड था तो यहाँ पे डिड आया, नीड टू और नीड्स टू में डज आता है, प्रेजेंट में डज और पास्ट में डिड। पास्ट ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे था है, तो यहाँ पे इसमें हम शॉर्ट में लिख भी सकते हैं पास्ट, नीडेड पास्ट में। उसके बाद तो चलिए हम एक बार शॉर्ट में इसको बोल देते हैं। सब्जेक्ट नीडेड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट नीड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नीड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट नीड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नीड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट नीड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। जो कि ये सब पहले से मेरा क्लास करता है रेगुलर, उसको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि हम एक ही से रिलेटेड हैव से रिलेटेड ये सभी स्ट्रक्चर को अभी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हमें तो बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा।
हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो एग्जाम्पल लिखने से पहले हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नीडेड टू। नीडेड टू का यूज कहाँ पे करेंगे, जब किसी भी कोई व्यक्ति को बोलना पड़े इंग्लिश में कोई काम करने की ज़रूरत था या कोई काम करने की आवश्यकता था, तो वहाँ पे नीडेड टू का यूज करेंगे। जो कि नीडेड एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा नीडेड टू ही आएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर जो लोग नहीं जानते थे उसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर लिख दिए। उसके बाद हम बोर्ड को अभी क्लीन कर चुके हैं। तो अब चलते हैं, अब प्यारा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो कौन सा एग्जाम्पल ले, मुझे जाने की ज़रूरत था। हम यहाँ पे छोटा छोटा एग्जाम्पल इसीलिए लेते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। जब एक बार हम समझ जाएंगे तो आसानी से कोई भी सेंटेंस को बोल पाएंगे और बना पाएंगे खुद से भी, लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत था या आवश्यकता था। ज़रूरत था, मुझे जाने की ज़रूरत था या आवश्यकता था, तो बात तो एक ही है। तो चल दिए इसका एग्जांपल बनाते हैं इंग्लिश। मुझे का यहाँ पे आई होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए। आई नीडेड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत था, ये हुआ। या मुझे जाने की आवश्यकता था, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था, तो क्या होगा, आई डिड नॉट। डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिडंट लिखते हैं। आई डिडंट या आई डिड नॉट भी कोई पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन हम शॉर्ट में कर दीजिए। आई डिड नॉट या आई डिडंट नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं था। तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसका, क्या मुझे जाने की ज़रूरत था, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। डिड आई नीड टू गो, डिड आई नीड टू गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत था, क्या मुझे जाने की आवश्यकता था। इसमें भी नेगेटिव बना सकते हैं, क्या मुझे जाने की आवश्यकता नहीं था, क्या मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था। डिड आई नॉट नीड टू गो, डिड आई नॉट नीड टू गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था, क्या मुझे जाने की आवश्यकता नहीं था। तो अब डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत कब था। कब का इंग्लिश हम लिखेंगे, कब से बना रहे हैं, कब का इंग्लिश व्हेन डिड आई नीड टू गो, व्हेन डिड आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत कब था, इसका हिंदी हुआ। और इसमें भी नेगेटिव बना सकते हैं, व्हेन डिड आई नॉट नीड टू गो, व्हेन डिड आई नॉट नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत कब नहीं था या मुझे जाने की आवश्यकता कब नहीं था। ये रहा इसका हिंदी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं और सभी को समझाते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नीडेड टू। नीडेड टू का यूज कहाँ पे होगा, कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़े, कोई भी व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत था, करने की आवश्यकता था, कोई एक्शन को, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए नीडेड टू का यूज करेंगे, जो कि उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसके बाद एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मुझे जाने की ज़रूरत था, आई नीडेड टू गो, यहाँ पे वो भी होगा, गो सिर्फ जी लिखे थे। आई नीडेड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत था, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था। आई डिडंट नीड टू गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत था, डिड आई नीड टू गो, क्या मुझे नहीं जाने की ज़रूरत था, डिड आई नॉट नीड टू गो, डिड आई नॉट नीड टू गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत नहीं था। मुझे जाने की ज़रूरत कब था, व्हेन डिड आई नीड टू गो, व्हेन डिड आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत कब था। मुझे जाने की ज़रूरत कब नहीं था, व्हेन डिड आई नॉट नीड टू गो,
व्हेन डिड आई नॉट नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत कब नहीं था। जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो सभी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझा देते हैं कि कैसे कैसे हुआ। स्ट्रक्चर बोलते हैं सब्जेक्ट नीडेड टू गो, सब्जेक्ट डिड नॉट या डिडंट नीड टू वर्ब 1, डिड सब्जेक्ट नीड टू वर्ब 1, डिड सब्जेक्ट नॉट नीड टू वर्ब 1, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नीड टू वर्ब 1, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट नीड टू वर्ब 1, ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कहीं पे अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।